सैनी भाइयों को राम राम प्रणाम। मैं सुशील सैनी त्रिनगर दिल्ली से आज आप सबके समक्ष पेश हुआ हूँ सिर्फ सैनी समाज के लिए। आपको मेरी बात ठीक लगे तो सोचना, आज हमारा समाज कहीं कोई देश में पहचान लिए नहीं बैठा है। वो किस लिए? सिर्फ हम लोगों की कमजोरी की वजह से। अगर हम लोग अपनी कमजोरी दूर कर कर अपने समाज को मजबूत बनाने की कोशिश करें तो हमारा समाज बहुत ऊंचा पहुंच सकता है। जैसे इसके लिए मेहनत कर रहे हैं हमारे डॉक्टर राम अवतार सैनी, जो मेरे छोटे भाई हैं, जतिन सैनी बॉक्सर जो मेरठ मवाना के हैं, रामेश्वर सैनी, राजीव सैनी, कुलदीप सैनी, सनोज सैनी, आदित्य सैनी और भी हमारे समाज के बहुत से ऐसे भाई हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं। हमारा सैनी समाज कई भागों में बटा हुआ है, जैसे कि माली, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, रेड्डी, अन्य भी कई होते हैं। जैसे गहलोत हो गया, मलिक बहुत से लिखते हैं, बहुत से दहिया लिखते हैं, बहुत से बागड़ी लिखते हैं। इस चीज़ को देखते हुए हमें एक चीज़ को देखकर चलना पड़ेगा कि हम सब अगर हैं तो सैनी ही, हमें इस तरह गोत्रों में बट के हमारा कोई फर्क नहीं होने वाला। हमारी आबादी 27 करोड़ है हिंदुस्तान में, उसके बाद भी हम पिछड़े हुए हैं। पहले जो ब्राह्मण समाज था, जो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, उन्होंने समाज को 4 भागों में बांटा था। पहला भाग था ब्राह्मण, दूसरा भाग था क्षत्रिय, तीसरा भाग था वैश्य, चौथा भाग था शूद्र। मगर आजकल की न्यू ब्राह्मण जनरेशन एवं न्यू गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मिटाकर अब इसके 6 भाग कर दिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ओबीसी, एसटी, एससी। सोचने वाली बात यह है कि इन्होंने हमारे को पिछड़े वर्ग में डालकर आरक्षण के नाम पर बेवकूफ़ बना रखा है। तो सैनी समाज को ये खुद सोच के चलना पड़ेगा कि हमें अपने समाज के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना। आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो सिर्फ नेतागिरी के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर रही है। युवा पीढ़ी को चाहिए कि हम अपने समाज के लिए जो करना चाहें वो समाज के लिए करें और किसी के लिए नहीं। जो हमारे समाज का भला करता है हम उसके साथ हैं, नहीं तो हम किसी के साथ नहीं हैं। बहुत सी पार्टियां, कोई भगवान के नाम पर, कोई किसी और वजह से उनको बहकाती हैं। वैसे आप लिखते हो मैं सूर्यवंशी सैनी हूँ, मैं भागीरथी सैनी हूँ, यानी कि हर चीज़ में लिखना कि भाई मैं इस चीज़ में हूँ, सूर्यवंशी हूँ, रघुवंशी हूँ, वो करना। अगर आप यानी कि इतने ऊंचे खानदान से हैं तो आप इन लोगों की गुलामी क्यों करते हैं? काहे के लिए इनकी दरिया बिछाते हैं? आप अपने दिमाग से खुद सोच के देखिए, आप जो कर रहे हैं वो ठीक है? इससे आप पे समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आप बीजेपी, कांग्रेस, अदर्स पार्टियां जो भी हैं उनकी गुलामी करते हैं और समाज को आप लोग बहिष्कृत करके समाज के साथ उल्टा बोलते हैं, उनको गंदी गंदी गालियाँ भी दे देते हैं। ये शोभा नहीं देता है। आप अपने समाज को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए, सोचिए पहले समाज बाद में कोई और। मगर आप लोगों में इतनी अभी वो नहीं है कि अपने समाज के लिए आगे बढ़ें। सिर्फ आप लोग उन लोगों की दरिया बिछा सकते हैं या उन लोगों की गुलामी कर सकते हैं। जतिन भाई ने एक जगह बात कही थी सहारनपुर में, बिजनौर में, कि सबसे बड़ा कौन। मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि वो अदर नेताओं से एक व्यंग था कि सभी देवता इकट्ठे हुए, पूछा सबसे बड़ा कौन, तो किसी ने कहा सबसे बड़ी गंगा जी, कि उत्तर से निकली है और दक्षिण में जाए खत्म होती है सबसे बड़ी गंगा जी। वो गंगा जी के पास गए, गंगा जी से कहा गए माता आप सबसे बड़ी हैं? कहती नहीं भाई मैं सबसे कहाँ बड़ी, मैं तो शंकर भगवान की जटाओं में पड़ी। सब इकट्ठे होकर शंकर भगवान के पास पहुँचे। जब भगवान शंकर से कहा आप सबसे बड़े, शंकर भगवान बोले
भाई मैं कहाँ सबसे बड़ा, मैं तो पर्वत पे पड़ा। तो पर्वत सबसे बड़े, पर्वतराज के पास गए। क्या पर्वतराज आप सबसे बड़े? कहता भाई मैं कहाँ सबसे बड़ा, मैं तो हनुमान जी की एक उंगली पे खड़ा। तो कहने लगा इसका मतलब हनुमान जी सबसे बड़े हैं। और तुरंत हनुमान जी के पास पहुंचे। हनुमान जी आप सबसे बड़े, हमें सब देवताओं से पता लग गया कि आप सबसे बड़े हैं। हनुमान जी बोले मैं कहाँ सबसे बड़ा, मैं तो भगवान श्री राम के चरणों में हूँ पड़ा। तो कहने लगे इसका मतलब श्री राम बड़े। सब श्री राम जी के पास पहुंचे। हे प्रभु आप सबसे बड़े हैं। राम बोले वो जमाना कुछ और था, अब जमाना कुछ और है। आप कहते हो आप सबसे बड़े हैं। अरे भाई मैं कहाँ सबसे बड़ा, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में पढ़ा। जब इलेक्शन आते हैं तो खोल के निकाल लेते हैं, नहीं तो फिर मुझे बंद करके रख देते हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि ये लोग अपना मतलब साधने के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई अदर्स अन्य पार्टी, सब अपना मतलब साधती हैं। आज एक आंदोलन होता है, अगर किसी गुर्जर भाई के साथ कोई बात होती है, किसी जाट भाई के साथ कोई बात होती है, किसी यादव के साथ बात होती है, उनका पूरा समाज इकट्ठा हो जाता है। मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे समाज को और उनकी एकता को प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छे विचार हैं उनके। मगर आज एक सैनी भाई के साथ कोई बात होती है तो सैनी इकट्ठा होकर उसके खिलाफ नहीं बोलते। ऐसा क्यों है? सोचिए आप। अभी सचिन पायलट जी ने राजस्थान में विद्रोह किया था अशोक गहलोत जी के खिलाफ। उस टाइम सैनी समाज चुप क्यों रहा? 27 करोड़ की आबादी में से क्या 27,000 आदमी भी नहीं था जो जाके इस चीज का विरोध करता कि सैनी समाज के साथ अन्याय हो रहा है? मैं कहता हूं जहां भी इलेक्शन हो सबसे पहले अपने सैनी भाई को जिताइए। और हाँ, खुद क्यों नहीं इस चीज के लिए आगे करते? आपका समाज इतना मजबूत है, अपने समाज को मजबूत बनाने के लिए आगे जा, अपने समाज को इकट्ठा करें। अगर आप समाज के साथ चलेंगे तो समाज आपके साथ चलेगा। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, अगर मेरी बात आपको ठीक लगे तो ठीक, गलत लगे तो आप अपने विचारों पे चल सकते हैं, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। अगर हम अपनी बहन बेटी की शादी करते हैं और हम बीजेपी को या कांग्रेस को या किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो क्या हम अपने समाज को छोड़कर ये ढूंढेंगे कि ये बीजेपी का मैं हूँ, बीजेपी का ये है, तो बीजेपी वाले से अपनी बहन की शादी कर दें, बेटी की शादी कर दें, या अपने घर में उनके यहाँ से बहू ले आए? आखिर में काम समाज ही आएगा। अपने समाज के साथ चलने में ही आपकी भलाई है। अगर आप अपने समाज का तिरस्कार करते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। समाज को अपने साथ लेके चलो और समाज के साथ चलो। समाज के साथ कदम बढ़ाकर चलोगे तो समाज तुम्हारे सामने झुकेगा। जिन नेताओं के सामने आज आप हाथ जोड़े खड़े होते, कल ये नेता आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े होंगे, मेरी गारंटी है। मैं राजकुमार सैनी जी की बहुत इज्जत करता हूं। राजकुमार सैनी जी एक सदृढ़ नेता है, अपने आप को दृढ़ निवासी बनाए, बिल्कुल ऐसे बनाए हुए हैं मजबूती से कि उन्हें पता है कि मैं समाज को इकट्ठा कर सकता हूं और समाज भी उनका साथ दे रहा है। जतिन सैनी भाई उनके साथ लगे हुए हैं। दूसरी तरफ बिहार से हमारे राकेश महतो जी कुशवाहा, जो अखिल भारतीय कुशवाहा सैनी महासभा के अध्यक्ष हैं। गजानन सैनी जी अखिल भारतीय कुशवाहा सैनी महासभा के अध्यक्ष राजस्थान से हैं। तो ये लोग भी अपने समाज को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, समाज को जोड़ने में लगे हुए हैं। नहीं तो इनको क्या लालच है? ये लोग भी हम लोगों की तरह अपने आराम से घर में बैठ सकते थे, मगर ये हर लोग जगह जाते हैं, हर आदमी से बात करते हैं, हर आदमी को अपने विचार समझाते हैं, हर आदमी को ये कहते हैं कि जो हो रहा है हमारे समाज के साथ गलत हो रहा है, आवाज़ उठाइए। माफ़ी चाहूँगा, अस्वस्थता की वजह से तबीयत खराब चल रही है। इतनी भी खराब नहीं है कि आपसे बात ना कर सकूं। पहले मुझे अपने समाज के भाइयों को जागरूक करना है, तबीयत तो ठीक होती रहेगी। आप लोगों की दुआ चाहिए कि
कि तबीयत भी ठीक हो जाएगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अपने समाज को इकट्ठा कीजिए। कोई भी आपके काम नहीं आना जो समाज काम आएगा। आप देखते हैं कहीं झगड़ा होता है, किसी गुर्जर भाई का झगड़ा हो जाता है तो उसके साथ में 100 गुर्जर खड़े हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, मैं कहता हूँ धन्य है ऐसी बिरादरी। मैं बिरादरी वालों को अपने दिल से सलूट करता हूँ। अगर जाटों के साथ झगड़ा होता है, जाट खड़े होते हैं, उनको भी सलूट करता हूँ। यादवों के साथ यादव खड़े होते हैं, उनको भी मेरा सलूट है। और उनको मैं इतना कहता हूँ, अपनी बिरादरी में एकता बनाए रखिए। धन्य है आप, धन्य है आपकी बिरादरी जो आप जैसे शूरवीर हैं। इस सैनी समाज में क्यों नहीं है? अगर हम सैनी लोग भी ऐसा करने लगे तो ये नेता जो अपने आप को ये सोचते हैं कि हम राजा महाराजा हो गए, बाकी ये हमारे गुलाम हैं, ये तुम्हारे सामने झुकेंगे, ये गुर्जरों के सामने क्यों झुकते हैं, यादवों के सामने क्यों झुकते हैं, कहीं के लिए जाटों के सामने झुकते हैं। अरे अशोक गहलोत अकेला लड़ाई लड़ता रहा मगर किसी ने साथ नहीं दिया। एक राकेश टिकैत 2 आंसू बहाने पर पूरा जाट समुदाय इकट्ठा हो गया। धन्य है टिकैत जी, आप और आपका समाज। मैं कहता हूँ हर समाज को ये चाहिए कि जो कोई उसके समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो उसके साथ में रहे। ये नहीं कि वो लड़ रहा है उसकी लड़ाई है, वो उसकी लड़ाई नहीं है, पूरे समाज की लड़ाई है। इस समाज की लड़ाई के लिए आप सबको एक होना पड़ेगा और किसी तरह भी हो आप इसके लिए पूरी तरह तैयार रहिए, क्योंकि आने वाला वक्त आपके बच्चों का भविष्य है। आपके बच्चों का इतिहास में नाम जो हमारा होगा, आपके बच्चों को वो पाठ पढ़ने को मिलेगा, नहीं तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। इस काम के लिए महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी, माता सावित्रीबाई फुले, इन्होंने बहुत समाज से सर्व समाज के लिए, एक समाज के लिए सर्व समाज के लिए कार्य किया था। और इनको इतनी बड़ी उपाधि मिली महात्मा, एक अंग्रेज गवर्नर ने ही इनको उपाधि दी थी। अंग्रेज जो कभी किसी हिंदुस्तानी को पूछते भी नहीं थे, इतनी बड़ी उपाधि महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी को देनी। मैं कहता हूँ धन्य है महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने समाज को शिक्षित बनाया और समाज की चलती हुई कुप्रथाओं को ख़त्म किया। मैं अपने सैनी समाज से इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी जो भी बात होगी मैं अपने अगली रिकॉर्डिंग में सब सैनी भाइयों को बताऊँगा, मगर समाज के लिए मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा, सभी सैनी भाई एक हो गए रहें। और ख़ास तौर पे मैं जतिन सैनी जी से एक बात कहूँगा कि जतिन भाई अपने समाज के लिए इसी तरह लगे रहो। राम अवतार सैनी जी, डॉक्टर साहब, आपने बहुत सेवा की है लोगों की। मैं जानता हूँ आपने एक एक दिन में 500-500 आदमियों को अपनी सेवा दी है, फ्री सेवा। और मेरे साथ ही आप सन 2014 से मेडिकल कैंप लगाते आ रहे हैं। अब तक हम 14-15 मेडिकल कैंप लगा चुके हैं और हमने हर जगह हर तरह की सुविधा दी है। हमने किसी से कभी कोई पैसा नहीं मांगा, किसी से डोनेशन नहीं ली। और मंगोलपुरी स्थित हमारा सैनी भवन ज्योतिबा राव माता सावित्रीबाई फुले सैनी भवन मंगोलपुरी की जितनी भी ट्रस्ट है, मैं सबको बधाई देता हूँ कि इन सब लोगों ने हमारा साथ दिया और हमारे प्रोग्राम को सफल बनाने में इनका बहुत बड़ा सहयोग था। आज सैनी समाज कुछ स्तर पर उठा है, लोगों को दिखाई दिया है कि अब एकता जागरूक होने लगी है। और इस एकता के लिए मैं ये चाहूँगा आगे भी आप एकता बनाए रखें। धन्यवाद। जय सैनी समाज, जय फूले समाज, जय कुशवाहा समाज, जय शाक्य समाज। मैं फिर भाई साहब जाते जाते आपसे यही प्रार्थना करूँगा, अपने सैनी समाज को इकट्ठा करें, सैनी समाज के साथ रहें। दूसरे समुदाय जैसे अपने को संगठित करते हैं, इस तरह अपने समाज को संगठित करें। अगर आप इकट्ठे होंगे तो आपका समाज एक शक्तिशाली समाज होगा। आपसे बड़ी शक्ति इस देश में कोई नहीं है। जय फूले, जय सैनी समाज और महाराजा सूरसेन सैनी की जय।